हेलो दोस्तों, अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं। दोस्तों, हवा, जल, मृदा अर्थात मिट्टी, भूमि, खनिज, वनस्पति और प्राणी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अर्थात मनुष्य जिन प्राकृतिक घटकों का उपयोग करता है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इनका उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। परंतु हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इन सभी प्राकृतिक संसाधनों में कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए वे हमारे लिए अमूल्य हैं। इन सभी संसाधनों में हवा सभी जगह विपुल मात्रा में पाई जाती है। यह संसाधन कम नहीं होगा, परंतु इसकी गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है। इन प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह से जानने, समझने और हमारे जीवन में इनका क्या उपयोग है, इस प्रकार इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसे हम कुछ चित्रों के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं अपना सबसे पहला चित्र। ये देखिए, इस चित्र में किसान अपने बैलों की सहायता से खेत जोत रहा है। किसान खेत की मृदा की परत जोतकर खेत को बुआई योग्य बनाता है और फसल उगाता है। फसलों द्वारा हम अपनी और दूसरों की आवश्यकताओं और अन्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह सब करने के लिए वह भूमि पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा अर्थात मिट्टी का संसाधन के रूप में उपयोग करता है। पूरे विश्व में खेती के लिए मृदा का ही उपयोग होता है, इसलिए मनुष्य कृषि व्यवसाय में मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आप सभी को यह ज़रूर जानना चाहिए कि मृदा अर्थात मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से मूल चट्टानों, जलवायु, जैविक घटक, भूमि के ढलान और समयावधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इनमें जलवायु और चट्टानों के प्रकारों के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी तैयार होती है। यही कारण है दोस्तों कि मिट्टी के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, चट्टान से मिट्टी बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। सामान्यतः 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत वाली मृदा तैयार होने के लिए हजारों वर्षों का समय लगता है। अब हम देखते हैं अपना अगला चित्र। ये देखो, ये चित्र तथा इस चित्र में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति कुएं से पानी खींच रहा है। इन दोनों चित्रों में प्राकृतिक घटक पानी का उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। हम सभी को सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पानी की आवश्यकता होती है। इससे पानी का असाधारण महत्व ध्यान में आता है। यही कारण है कि मनुष्य ही नहीं, प्रकृति की संपूर्ण सजीव सृष्टि इस संसाधन पर आधारित है। यह चित्र देखो, इसमें यह व्यक्ति समुद्र के जल से नमक प्राप्त कर रहा है। नमक हमारे दैनिक जीवन की अत्यावश्यक वस्तु है। पृथ्वी पर जल बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, परंतु केवल 0.03% पानी ही हमारे पीने योग्य है। इस पानी का उपयोग पृथ्वी की संपूर्ण सजीव सृष्टि करती है, इसलिए हमें पानी को सीमित और बिना गंदा किए उपयोग में लाना चाहिए। हमारा अगला प्राकृतिक संसाधन है वनस्पतियाँ। इस चित्र में देखो, कुछ लोग जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ शहद इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ रबर का चीका और कुछ गोंद इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कहीं न कहीं वनस्पतियों पर भी निर्भर रहते हैं। वनस्पतियों का वर्गीकरण मोटे तौर पर घास,
पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ के रूप में किया जाता है। घास के रूप कुछ तिनकों को बोकर मनुष्य ने पहली बार खेती द्वारा अपना अनाज प्राप्त करने का प्रयोग किया। इससे मनुष्य को दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं रही। वह एक ही जगह रहकर खेती करके अपना गुजारा करने लगा। हम वनों की लकड़ी, रबर, गोंद, फल, औषधियाँ, वनस्पति आदि प्राप्त करते हैं। यदि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों तक का विचार करें तो कटिबंधों के अनुसार हमें विषुवत रेखीय सदाबहार, पर्णपाती, उष्ण घास वाले कटीले, समशीतोष्ण घास वाले प्रदेश, मिश्र वन, चौड़ी पत्तियों के वन, शंकुधारी और टुंडा प्रदेश के वन दिखाई देते हैं। इन वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाले अनेक प्राणी इन वनों में निवास करते हैं। इन प्राणियों को अथवा भोजन बनाने वाले मांसाहारी प्राणी भी इन वनों में रहते हैं। इससे कई भोजन श्रृंखलाएं निर्माण होती हैं। इन वन अथवा घास वाले ये प्रदेश प्राणियों के अधिवास हैं। वनस्पतियों के कारण ही हमें प्राणियों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का विकल्प भी उपलब्ध हुआ है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संभव है कि भविष्य में मनुष्य को जलीय वनस्पतियों पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में एक गधा माल ढोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के प्राणियों का उपयोग मनुष्य विविध कार्यों के लिए करता है। घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा जैसे प्राणियों का उपयोग मनुष्य मुख्य रूप से खेती की जुताई, यात्रा, माल ढुलाई आदि में करता है। बकरी, गाय, भैंस का उपयोग दूध के लिए होता है। इतना ही नहीं, प्राणियों से मांस, अंडे, हड्डियों का पाउडर, चमड़ा जैसे उत्पादन भी प्राप्त किए जाते हैं। इस चित्र में पत्थर की खदान से ट्रक में पत्थर भरे जा रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो हमारा चट्टान और चट्टान के प्रकार वाला वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था कि पत्थर का अर्थ खनिजों का मिश्रण है। ये रासायनिक प्रक्रिया होकर प्राकृतिक रूप से बने हुए अजैविक पदार्थ खनिज हैं। हमें इन खनिजों से विविध धातुएं, रसायन मिलते हैं। कुछ रसायनों का उपयोग औषधियाँ बनाने में होता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि खनिजों के उपयोग के आधार पर उन्हें दो समूहों में बांटा गया है। ये देखिए, दो समूह वे हैं जिन्हें हम कहते हैं धातु खनिज और अधातु खनिज। धातु खनिज का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, बॉक्साइट आदि, तथा अधातु खनिजों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों को तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे जिप्सम, सैंधव जिसे काला नमक भी कहा जाता है, कैल्साइट आदि के लिए भी इन अधातु खनिजों का उपयोग होता है। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी चित्र देखे उनमें केवल मछली पकड़ने के कार्य को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करने के कार्य मनुष्य ज़मीन पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यही है कि भूमि अर्थात ज़मीन भी एक संसाधन है। भूमि पर जन्म लेने वाले अधिकांश सजीवों की वृद्धि, निवास और मृत्यु इसी ज़मीन पर होती है। इसलिए भूमि संसाधन को असाधारण महत्व प्राप्त है। अतः इस संसाधन का उपयोग अभी तक के सभी चित्रों में दर्शाए गए उपयोगों के अतिरिक्त अचल संपत्ति के रूप में भी किया जाता है, जैसे ज़मीन का क्रय विक्रय, भवन निर्माण कार्य करना, व्यापार के लिए भूमि को उपयोग में लाना आदि। भौगोलिक संरचना, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता के अनुसार
भूमि का उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर भूपृष्ठ का अनुपात 29.20% है। भूपृष्ठ और जलवायु की विशेषताओं के अनुसार संसार के विभिन्न प्रदेशों में विविध प्रकार के सजीव न्यूनाधिक संख्या में पाए जाते हैं। मानव सहित सभी सजीवों का यह वितरण असामान्य होता है। विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के साथ सभी सजीव समायोजन करते हुए जीवित रहते हैं। केवल मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब जनसंख्या वृद्धि और मनुष्य के लोभ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग प्रारंभ हुआ है, जिससे प्रकृति का संतुलन डगमगाना प्रारंभ हुआ है। जिससे प्रकृति का संतुलन तो डगमगा ही रहा है और इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए आगे भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और समझदारी के साथ करना होगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, मनुष्य कितना भी उन्नति कर ले फिर भी उसे अनेक बातों के लिए प्रकृति पर भी निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, अपितु सभी प्रकार के सजीव उस पर निर्भर हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सदैव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकतानुसार ही करें। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधनों को पहचाना, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को जाना तथा इन संसाधनों का उपयोग कैसे करें इसे समझा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।